हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे अक्की गुरु क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि क्लास 10th वृत्त चैप्टर मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का छोटा सा एक कलेक्शन है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। किस चैप्टर में? तो सर्किल चैप्टर में, वृत्त चैप्टर में। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ? तो आइए इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं है आज कुछ डेफिनेशंस है और कुछ क्वेश्चनों का प्रिपरेशन करवाया गया है। ज़्यादा नहीं, कम ही है, लेकिन फिर भी है जो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, वृत्त आखिर है क्या? वृत्त किसे कहते हैं? तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को बिंदु पथ पे वृत्त कहलाती है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। देखिए बच्चों, एक्चुअली क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है? देखिए, एक वृत्त है, मान लीजिए ये एक वृत्त है। ठीक है, अब वृत्त की समान दूरी पर स्थित बिंदु के परिपथ को, मतलब यहाँ पे ये एक मान के चलिए इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ से इतनी दूरी अगर मान के चलिए 4 है, तो इतनी दूरी ये भी 4 होनी चाहिए, इतनी दूरी ये भी 4 होनी चाहिए, इतनी दूरी ये भी 4 और इतनी दूरी ये भी 4। मतलब सभी बिंदुओं की दूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए। और जब बराबर होने के बाद एक परिधि तैयार होती है, एक चारों तरफ की गोल एक परिधि तैयार होती है, उसी को वृत्त कहते हैं बच्चों। और सेंटर से लेके वृत्त तक की, वृत्त के परिधि तक के टच होने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ये कौन सी रेखा है? ये रेडियस है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और मैं बता दूं कि वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या जो है, वृत्त का सबसे बड़ा व्यास ही होता है। वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या जो है वृत्त के केंद्र से गुजरती है, ये होता है, ये पूरा आर पार जो हो गया, इसी को डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या बोलता है? वृत्त की विशेषताएं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाहर बिंदु से, अगर कोई ये वृत्त है तो बाहर बिंदु से एक स्पर्श रेखा ऐसे और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे, मतलब 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। परिधि के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण समकोण होता है, पर जीवा पर केंद्र पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। केंद्र से होकर जाने वाली जीव वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। चूंकि इस प्रकार से बच्चों, ये जो है ये वृत्त का, इस पे लंब डालने के बाद ये 2 भागों में बांट दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगर इस चीज को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं तो ये तो सबसे बड़ी जीवा हो गया जो वृत्त के केंद्र से जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वृत्त का केंद्र हो गया। अगला टॉपिक क्या बोलता है? अगला टॉपिक है बच्चों आपका, अगला टॉपिक ये है कि वृत्त के विभिन्न भाग। आखिर पार्ट ऑफ सर्किल, वृत्त में क्या क्या चीज आपको देखने को, तो ये देखने को मिलेगा। पहला, वृत्त में आपको केंद्र मिलेगा। दूसरा, त्रिज्या मिलेगा। तीसरा, व्यास मिलेगा। चौथा, अर्धवृत्त मिलेगा। पांचवा, स्पर्श रेखा मिलेगा। छठा, चाप मिलेगा। सातवां, जीवा मिलेगा। आठवां, त्रिज्यखंड। ये 8 पार्ट है। 8 पार्ट आपको बेसिक तौर पे जानने जरूरी है कि केंद्र किसको बोलते हैं, त्रिज्या किसको बोलते हैं, स्पर्श व्यास किसको बोलते हैं, अर्धवृत्त किसको बोलते हैं, स्पर्श रेखा क्या है, चाप क्या है, जीवा क्या है, त्रिज्यखंड क्या है। देखिए, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे नंबर 1 कि केंद्र किसको बोलते हैं? किसी भी सर्किल के बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। अगर ये केंद्र से एक क्या बोलते हैं उसको, लाइन सेगमेंट, एक रेखा वृत्त के परिधि पर टच होती है, उसको हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर, त्रिज्या। व्यास किसको बोलते हैं? जो एक वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि तक टच हो जाए, उसी को हम लोग डी यानी डायमीटर यानी व्यास बोलते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त किसको बोलते हैं बच्चों? तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, कुछ इस प्रकार का, ये आपका अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, ठीक है। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये सर्किल है, तो ये जो 2 रेखा ऐसे जा रही है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे जो स्पर्श कर रही है, इसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, चाप किसको बोलते हैं? देखिए बच्चों, ये एक वृत्त है। अगर वृत्त के 2 बिंदुओं को, यहाँ एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, यहाँ पर 2 मतलब एक लाइन सेगमेंट टच हो रही है, तो ये जो बना ना, ये आपका दीर्घ चाप हो गया। और ये जो बना ना, ये वाला भाग, ये आपका लघु। मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ आपको। ये वाला पार्ट जो है ये दीर्घ चाप, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका लघु चाप कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है,
तो अब अगला टॉपिक क्या है, जीवा। जीवा मैं अभी बता दिया कि एक सर्किल के एक सरफेस को यानी कि परिधि को जो टच करता है वो जीवा होता है। त्रिज्यखंड, हाँ ये क्या त्रिज्य, व्हाट इज दिस त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्यखंड मैं समझाता हूँ। अगर एक सर्किल है उसको जो 4 पार्ट में बांट दिया ना बच्चों, ये 4 पार्ट का जो ये वाला जो ये ना, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये जो है ये वाला पार्ट, ये इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये एक त्रिज्यखंड, ये वाला पार्ट आपका जो है ये दूसरा त्रिज्यखंड, ये वाला पार्ट जो है ये तीसरा त्रिज्यखंड, और ये वाला पार्ट जो है बच्चों ये चौथा त्रिज्यखंड। यानी कि एक वृत्त में आपको अगर त्रिज्यखंड पहचानना हो तो कुछ इसी नियम से त्रिज्यखंड हम पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल, तो चलिए बच्चों अब इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि 2π, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का परिमाप परिधि बराबर क्या होता है 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 × πr², ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 14 × πr², ठीक है। चाप का πr θ 180 डिग्री 180, ठीक है। तो इसके बाद जो है इस तरीक़े से आपका, अब चलते हैं कि इस तरह का आगे वृत्त में मैथ मिलता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको वृत्त का त्रिज्या के बारे में, वृत्त के बारे में, वृत्त का ऑल डेफिनेशन के बारे में समझा दिया है कि सब वृत्त में क्या क्या भूमिका है, वृत्त क्या है, वृत्त कैसे है, वृत्त कैसे नहीं है। तो आपको लगभग सभी मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो हमको इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेस को लगाना है। चलिए पहले प्रश्न बोलते हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्त है। देखिए सकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त होता है उसको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। देखिए एक की त्रिज्या, ये बड़ी वृत्त है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या ये 5, और ये छोटी वृत्त है, छोटी वृत्त की त्रिज्या 3 है, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। जीवा किसको बोलते हैं बच्चों बताइए, जीवा जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक टच हो उसको जीवा बोलते हैं। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की त्रिज्या से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या से होकर नहीं गुजर रही है, यहाँ पे साइड से छोटे वृत्त को स्पर्श करते गुजर रही है। तो हमको यही व्यास यानी डायमीटर को हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमको इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको ए बी फाइंड करना है, ठीक है। हमको ए बी फाइंड करना है। तो हम इसको चूंकि कैसे लिखेंगे, हल हम लिखेंगे कि ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। क्योंकि क्योंकि ये ए बी को हमको फाइंड करना है और इसके अंदर हमको ये दोनों दिया हुआ है, इन दोनों को हमको ऐड करना होगा, ठीक है बच्चों। इन दोनों को ऐड करने के लिए, क्योंकि आप अच्छी तरह देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और अगर इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये भी पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और आपको पता है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो हमको आप यहाँ पे गौर करना कि ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, तो पहले हम चलते हैं इसको त्रिकोणमिति पे, या त्रिकोणमिति कहना सॉरी बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, राइट एंगल पे। ये जो ओ पी बी हमारा राइट एंगल है, तो लिखेंगे ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, समकोण है, ठीक है, समकोण से, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे कोण ए, फिर हम जब ये ओ पी बी बराबर 90 डिग्री आ गया तो हमको ये क्या ज्ञात करना है, फाइंड पी बी ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में जब 2 भुजाएं दी रहती हैं, तीसरी भुजा फाइंड करनी रहती है, तो तीसरी भुजा के लिए हमको क्या ट्रिक लगाना पड़ता है, पाइथागोरस। अब चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा 5 है, तो ये भी भुजा 5 हो जाएगा ना। और ये भुजा ओपी तो हमारा उभयनिष्ठ है, हम यहाँ लिख सकते हैं ओपी भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो आप गौर करना कि हमको क्या ज्ञात करना है, पी बी। तो लिखेंगे पी बी बराबर √अंडर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। पी बी बराबर, आप गौर करो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ओ बी कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ पी कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 का स्क्वायर। अब गौर करना ये ए प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है,
आप बताना a प्लस बी का जो फार्मूला है यहाँ क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप गौर करना कि यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आएगा कि पी बी बराबर 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2। ठीक है, अब 5 प्लस 3, एक प्लस में तो इसलिए 5 प्लस 3 और एक माइनस में तो एक 5 माइनस 2। अब पी बी बराबर 5 प्लस 3 गुना करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 इंटू 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, तो आएगा हमारा 3, आ गया ना 3। अब जब इन दोनों को हम कैलकुलेशन करेंगे 5 में से 2 घटाएंगे 3, अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 तिहाई कितना होता है, पी बी बराबर 8 तिहाई का 24। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आप 5 में से हमको जब 3 नहीं घटाना है, 5 में से 3 घटाना है, 2 नहीं, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा और 8 दूनी का 16। अब ये पी बी बराबर हमारा कितना आ गया, पी बी बराबर 16 आ गया। अब इसका हमको 16 का इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो हम इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमको कैसे आएगा, पी बी बराबर क्या आएगा, रूट में इसको हम ऐसे कर देंगे 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 आ जाएगा। अब उसके बाद ये यहाँ पर पी बी बराबर 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, कितना निकलेगा 4 का वर्गमूल, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा। तब कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए, जब 4 का वर्गमूल 2 निकल गया तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, टोटल कितना आ गया, पी बी बराबर आपको 8 आ गया। अब जब पी बी बराबर 8 आ गया तो ये वाला भाग भी आपका 4 और ये वाला भाग भी 4, तो आपको क्या 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 पी बी बराबर आपको 4 आ गया। तो जब यहाँ पे ए बी निकालना था, पी बी बराबर 4, ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि ये भी पाइथागोरस ट्रिक से यही आएगा और ये भी पाइथागोरस ट्रिक से, तो ये भी 4 और ये भी 4 दोनों मिलके क्या हो गया 8। तो यानी कि 4 प्लस 4 बराबर आपका कितना आया, 8 आया, 8 आया ना बच्चों। अब 8 आ गया तो ये 8 हमको ए बी यही ना फाइंड करना था, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगा बच्चों, लेकिन इसको बेसिकली तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोल रहा है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उस चाप की लंबाई पर क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या ये है 21 सेंटीमीटर और ये जो केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का। हमको क्या फाइंड चीज करना है, तो जो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कि उसकी लंबाई क्या ज्ञात होगी, चाप की लंबाई, ये लंबाई जो है हमारी और चाप की लंबाई क्या होगी। तो चलिए इस तरीके का क्वेश्चन बराबर हमको सॉल्व करने से पहले हमारा आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्रीय कोण थीटा बराबर क्या होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है थीटा, मतलब केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा से संबंधित करते हैं। ठीक है, तो थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। अब चाप की लंबाई मैंने शुरू में आपको बता दिया कि ये चाप की लंबाई और ये कोण क्या होता है। ठीक है, तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए बच्चों आप गौर करना, थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री बटा 360 इंटू 2, पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7, आर आपको कितना दिया हुआ है, आर आपको 21 दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा बताइए बच्चों, कैसे करें कैलकुलेशन। देखिए बच्चों इसको कैसे कटेगा, ये 7 से 3 बार में कट जाएगा, 7 या 21, 3 से ये काट देंगे 120 बार में, 3 एकम का 3, 3 दूनी का 6, 0 का 0। ठीक है, 2 से ये काट देंगे 60 बार में, 2 60 दूनी का 120, 60 से 60 ये कट जाएगा, कितना बच गया आपके पास बच गया 22। तो 22 बचा तो चाप की लंबाई कितना हो गया 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया था, चाप की लंबाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, बन गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और उसके
चाप कर्ण जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो जीवा की दूरी के वृत्त से केंद्र ज्ञात करना है। तो जीवा की ये जो जीवा है इसकी दूरी जो है वृत्त के केंद्र से ज्ञात करनी है, यानी ये और ये हमको फाइंड करना है, दोनों आप फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं इस तरह का प्रश्न को सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है क्या, त्रिज्या OA बराबर 13 सेंटीमीटर, OA बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जीवा की लंबाई बराबर AB बराबर 10 सेंटीमीटर। ये AB जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, चूँकि OM लंब है AB पर, ठीक है, OM जो है वो लंब है AB पर, फिर इसलिए AM बराबर BM बराबर 5 सेंटीमीटर। बिकॉज वाई, क्योंकि ये जब ये एक सीधी रेखा पे परपेंडिकुलर एक पड़ रहा है, लंब पड़ रहा है, तो ये जो 10 जो है वो आधे आधे भागों में बांट गए, तो यानी ये 5 और ये 5 हो गया। ठीक है, सो इसलिए त्रिभुज एक त्रिभुज बन गया, OAOM और OBM एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो AOM में क्या, OA का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OA हमको क्या, देखिए बाबू यहाँ पर ये भुजा दे दिया, ये भुजा दे दिया, ये भुजा नहीं दिया, तो यानी कि आपको लंब निकालना है। तो लंब निकालना है, तो इसलिए लंब को हम लोग क्या करना है, तो पहले हमको लंब निकालने के लिए हमको लिखना है OA का स्क्वायर बराबर में OM का स्क्वायर और प्लस का AM का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। OA कितना दिया हुआ है, तो OA 13 का स्क्वायर बराबर OM क्या कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो OM की जगह हम OM ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है हमको, अब OM स्क्वायर प्लस AM कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर OM 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में हो जाएगा 25। आइए बराबर का OM स्क्वायर इधर तो रहेगा। ठीक है, अब बताओ कि ये OM जब इधर आएगा स्क्वायर रहेगा तो 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 144। ये वाला स्क्वायर जो देख रहे हैं इसको हटाने के बाद ये रूट में आ जाएगा। आप गौर करना कि जब OM बराबर 144 आया तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो OM बराबर कितना आ गया 12 इज द राइट आंसर।